आज आप लोगों के साथ में एक और नई कहानी दिन आयो मैं आप वास्ते। कहानी किताब पर पढ़ भाई है सैम मांजलदार। जब तक इन किताब लिखी कहानियां पूरी नहीं हो जाओ जब तक दूसरी किताब स्टार्ट शायद ही करो। ये कहानी निबेट लो बस आगे और जो कि कोई नई किताब हुई उन किताब दूसरी कहानी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज इन किताब एक और कहानी है उकारी कलंगी। मैं स्टार्ट करूँ। या या मरेठा तो पूरो मरेठा मतलब मराठा मरेठा तो पूरो गोबियो घाल राख्यो गोबियो नहीं बुद्धा गोबियो घाल राख्यो है उदयपुर रा मेला में राणा जी मुंडा आगे बैठिया प्रधान रे सामने झांकता बोलिया मुंडा आगे नहीं उनके जो सामने प्रधान बैठे थे प्रधान या जो सरदार बैठे थे उदयपुर महाराणा के आगे उनसे वो बोलते हैं। वारा ललाट पे चिंतारा सड़ पड़िया आख्या में ऊंडा ऊंडा भाव भर गया गोबियो कहीं घाल राखियो है अंदाता सारी मेवाड़ तबाह वेगी लूट मार सिवाय ये तो कहीं नहीं गाँव में वास दी लागता आगे बढ़े। या सिर्फ लूट मार करिया करे अंदाता अंदाता नहीं उदयपुर महाराणा या सिर्फ लूट मार करिया करे और गाँव में वास देनी आग लगावता फिर दिया है। कन्ने बैठियो एक जणो बोलियो असी दुर्दशा तो वादसार मुसलमाना रे हमला सुई कोनी भी एड़ी खराब दशा तो अपरे मुसलमानों रा बादशाह रा हमला होता उन टाइम रा भी नहीं हुई जितनी अबार खराब दुर्दशा हुई है मराठा हमले जैसे या मराठा रा उत्पात उसु वेगी है उत्पाद यानी उनके हमलों से वे लड़ता तो ढंगा सुहा ये तो जाने के तो वास्ती लगावे के लूट न जाने दूसरे तो लड़ते तो ढंग से थे ये तो या तो लूटना जानते या फिर आग लगाना जानते हैं दूजो जने हूँ करो करियो राणा जीरा मुंडा उपरला भाव और गंभीर हो गया मराठा री फौज मेवाड़ में बाढ़ती लूटती आगे बढ़ रही है जिन सु मुकाबला करने री तैयारी रा सलाह सूत वे रिया है। अब मराठा री फौज आवे और यूं तैयारी करनी सलाह मशवरा हो रहा है उदयपुर दरबार में रात आदि परीगी पण सोबारो वक्त यो थोड़ो ही है रात लगभग आधी जा चुकी है लेकिन सोनो वक्त नहीं और तैयारी करना वक्त है। खास खास काम करिया आदमिया ने बुलाए बंदोबस्त री सलाह वे रही खजाना खजाना में रुपया नी रात दिन रा कष्ट और हमला सु लोगा में भय असियो जमगियो की मराठा रो नाम सुनता ही गांव खाली कर मिनक भाग जावे राजपूत पहला सरीका जोरदार रिया नी जो छाती पे हाथी रा दाता रा धमाका झेले और कहे राजपूत पहला जड़ा रिया को जो का पहला आपकी छाती रे माथे हाथी तक रो भार झेल लेता हाथी तक रो वार झेल लेता ब्याज रिया को राणा जी कह रिया है प्रधान जी सारी हालत पे गौर कर समझाता बोलिए कन्ने बैठियो एक सरदार तड़प गयो राजपूत कहीं रिया कोनी कदे ही पाचा रिया वे तो बताओ एक पाड़लो सरदार बैठो उन्हें रीस आएगी कि राजपूत आज क्यों नहीं आड़ा आप बताओ मैं कद ला रही क्या वहां पर अरे बेटी रा बापा गाजर मुड़ू माता कटाए यहाँ गाजर मुड़ू सब राजपूत अभी भी तो अपने माथे कटा रहे हैं पूरा पूरा 200 वर्षासु मेवाड़ पे हमला वेता आए रिया पहला मुसलमान अराबे ये मराठा रात दिन युद्धासु मारा घरारी कई दशा भी है जो गांव में पधार देखो आप तो खबर पड़े एक एक में 10-10 रांडा बैठी रांडा मतलब विधवा है राणा जी ऊंचो मातो कर ठिमरा सु बोलिया धरती रा धनी बाजे जने तो गाजर मूली चू माथा कटावना पड़ी राणा जी पाछो गयो अगर धरती रो धनी बाजनो है आप लोगों ने तो माथा तो कटावना पड़ी माथा कटाए बिना धरती रा धनी नहीं पासो धरती बाजनो सोरो धनी बाजनो सोरो कोनी बाप दादा री पीढ़िया भूमरी इज्जत और मान सारू काम आई भी भूम या धड़ा तेरा हाथ सु लुटवा देनी के लुगायारा माथारी ओढ़निया खेचवा देनी के बैठिया बहस करने हूं के काम करनो बोलो सारा जना भेड़ा विया कई कई बंदोबस्त करनो एक एक पल सारू सारा शुभ वह गया साथी पे सड़ी विपदारो भीषण रूप सारा नी आख्या में आगे आई गयो कट्ठे कतरी तोपा लगानी किन्ने फौज मुसाहिब बनावनो मुसाहिब यानी जो फौज का नेतृत्व करता था उसको
रुपया और धन रो प्रबंध खटासू और किन तरह करनो फौज भेड़ी करनी सारी बाता पे विचार बहन लाग्यो। मेवाड़ा सारा सरदारा रो नाम हुक्म लिखियो, यानी सभी सरदार थे मेवाड़ के, उनके नाम का संदेश लिखा गया। सारा सरदार आपरी पूरी जमीन जमीन है सेना सहित और साथ में कुछ धन भी और पूरा शस्त्र सुधी उदयपुर हुक्म पोस्ता ही हाजर वह जावे, देर नहीं करे। हुक्म रे ऊपर राणा जी आप दस्तखत कर सु दो ओला और लिखी। इस हुक्म में नहीं, इस संदेश के ऊपर राणा जी अपना दस्तखत कर देते हैं और उसके साथ में राणा जी ने 2 लाइनें और लिखी। जो हाजर नहीं वेला वीरी जागीर एकदम जब्त कर ली जावेला, काई तरह रियासत कोनी, देशरी विपदरी वेड़ा में हाजिर नहीं वेड़ा आराम खोरी मानी जाती, कि सबको हाजिर होना है और जो हाजिर नहीं होगा उसकी जो रियासत है वो जब्त कर ली जाएगी। सवारा ने हुक्म रा कागज दे दौड़ाई दी था। कोसी थल कामदार रा हाथ में सवार जाए हुक्म पकड़ायो। कोसी थल एक ठिकाना था मेवाड़ भाई, हुक्म पकड़ायो रसीद पाई करे बाचियो बांताई कामदारो मुंडो उतर गयो। कोसी थल सुंडा उतारी छोटी सी जागीरी वटारा ठाकर 2-3 बरस पहला ही एक झगड़ा में काम आएगा। झगड़ा यानी युद्ध। 2 बरस रा टाबर ने छोड़ गया ठिकाना में नैनपण पड़ गई, यानी जहाँ पिता नहीं हो वहां नैनपण, और टाबर छोटे रह जाते थे। राणा जी रो यो करडो हुक्म भगवान चौकी बनाई। टाबर ठाकर री माँ ई बालक माते आशा रा दीवा जोती आपरी रंडा को काट रही है। कामदार जनानी डोडी पे जाए अर्ज कराई। माजी साहब ने अर्ज करो जरूरी बात अर्ज करनी है। माजी साहब है जो ठकरानी थी वो। डावड़ी जाए कयो ठिकाने रा कामदार फौजदार डोडी पे उभा है। आप सु मिंड मुंड बाता करवाने हाजिर वह रही है, यानी मुंडे से मुंडे बाता करने वास्ते हाजिर हो रही है, आमने सामने बात करने के लिए। कौन कह रहा है? कामदार कह रहा है उस ठिकाने का। माजी री छाती धड़धड़ करवा लगी, फिर कोई नवो दुख तो नहीं आई गयो। डावड़ी ने कहो बारना पे पर्दो बांध दे वाने मायने बुला। जब पहले स्त्री और पुरुष मिला करते थे, जो अनजान हुआ करते थे, तो बीच में एक पर्दा ताना जाता था ताकि पुरुष है वो स्त्री को ना देख सके। कामदार फौजदार मुजरो कर पर्दा सु बारे उभा वे गया। हाथ लांबो का राणा जीरो हुक्म रो कागज पर्दा में माजी ने जलायो। अबे बांसताई माजीरा मुंडा सु कोरा 2 अक्षर ही निकलिया। अबे आप हुक्म तो जो ही करा। ठाकर सा तो पूरा 5 वर्ष रही कोनी विया। चाकरी में लेर जावा तो किस तरह ले जावा। माजीरी नजर आंगली पकड़े ने उबे बेटारी काली काली भोली भोली आंखियां सु जाए टकरे। मारी ममता जागी। रू रू उबो वह गयो। छाती में दूध उतरवारो सो सनाटो पड़ गयो। लारे रो लारे जो हाजर नी वेला वीरी जागीर जब्त कर ली जासी। हुक्म री वेल ओला बड़बड़ता खीरारी नई आंखियां आगे चमक गई। मन में एक साथ कतरा ही विचार आ गया। जागीर जब्त हो जासी, मारो बेटो बाप दादारा राज बाहिरे वे जासी। अब ठकरानी जी के मन में बहुत सारे विचार आने लगे। अगर मारो बेटो नहीं जाई, हाजिर नहीं हो, तो बेटे जागीर जब्त हो जाए, जकाउन बाप दा संभाल राखी थी। मेरी 5 भाइया में कई इज्जत रहे वाला। मेरे बाप नहीं रिया पण मैं तो हूँ। मारे जीवता जीव बेटा रो हक छूटे धिक्कार है। मारे मिनक जमारे पे हूँ असी खोड़ीली मतलब बदनसीब हूँ कि कहीं जो पीढ़ियों भूम ने गमाए दो। भूम में पीढ़ियों धरती, जो पीढ़ियों से हमारे पास जमीन है जागीर है उसे गमा दूंगी। मारा वंश पे दाग नहीं लागे। मेरी आंखें में आगे एक तस्वीर सी आएगी, जिन्हें वीरा जवान बेटो उभो सगा प्रसंगी रोड में मोसो कर रहा है। सब आसपास वाले जो रिश्तेदार थे वो हंस रहे हैं। ये लड़ाई में नहीं पधारिया साजो कोसी थल ने राणा जी कोस ले सी। अगर लड़ाई में नहीं गया तो कोसी थल यहाँ तो गी हे या सुंडा उतारी आपरी वीर तारो घणो घमंड है। दूजे पल ही दातारी कटकटिया भींसता बेटो रो नीचे मातो नीची नजर वेती लगी लिखी। माजीरा माथा में चक्कर आई गयो।
जवान वियो बेटो ई मां ने जतरो धिक्कारे थोड़ो वान ने याद आएगी आपरे बापरा मुंडा सु सुनी सुनी कहानियां लुगाइया कसी कसी वीरता सु झगड़ा कीदा। अब ठकरानी जी को पुरानी कहानियां याद आने लगी जो उन्होंने अपने माता पिता से सुनी थी कि स्त्रियां भी बहुत ज्यादा वीर हुआ करती थी, उन्होंने बहुत सारे झगड़े जीते थे। और इस खानदान में पिताजी सुंडावतरी ठकरानी अकबर की फौज से लड़ी, गोलियारी डीठ बजाई दी पचे हूं नहीं जाऊं। ई विचार सु वारा हालता मन में स्थिरता आएगी, नेत्र चमक गया विरोध सारो जीव सोरो वैक्यो। सोरो मतलब इस तरह उनके मन में आया कि मैं जा सकती हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, तो उनके मन में एक स्थिरता आ गई। घना ठेमरा सु पड़दारी ओढ़ में सु बोली धनियारो हुक्म माता पे करो जमीतरी तैयारी घोड़ा आदमिया ने तैयार करो करण रो हुक्म दो। अब रानी जी कहो आप जमीतरी तैयारी करो, घोड़ों ने आदमियों ने तैयार करो, हूँ जान छू। वो तो ठीक है पण धनी बिना फौज कसी क्यों हूँ के धनी हूँ जाऊंगा। रानी जी के मैं चाहूं धनी में हूँ। आप अचंबा जो कामदार और फौजदार दो मारा मुंडा सु एक साथ ही निकल गयो। हाँ मुंह अचंबा री कई बात है, थारे इस घराना री कतरी ठुकराणिया लड़ाई में जूझी है कि नहीं, था कसिया जानो कोई नहीं। हूँ कोई अणुती बात कर रही हूँ के पत्ताजीरी मार वारी ठकरानी अकबर सु लड़ता लड़ता मरिया हा के नहीं, हूँ वारी वंश हिज घरानारी आई हूँ क्यों नहीं जाऊं। जमीत सजगी नगारा पे कूचरो डंको पड़ियो, निशान री फरिया खोल दी थी। पाखर गलियो घोड़ो आय उभो वियो, माथे टोप चिस्तरा बख्तरा काला लो सु ढक गया। हाथ बेटारी कमली कमली बाह ने पकड़ गोद में उठावाने आगे विया टाबर सम गयो। बोली तो मां सरी की अर यो अजब भेक आदमी कौन, भेक मतलब वेश गला रे होट अड़ता अड़ता मारी पड़का आली वेगी। बेटो यो सब थारे वास्ते थारी इज्जत वास्ते, एक ठंडी सांस रे साथे वारा होट आलिया। आगे आगे घोड़ा पे भालो पड़कावता फौजरा मांझी और लारे लारे सारी जमीत उदयपुर आए हाजरी में नाम मंडायो कोसी थलरा फलाना सिंध चुंडावत में जमीत रे हाजर। और सारी सेना और जमीत उदयपुर आया, आप नाम मंडवा लियो कसा कोसी थल वाला आ चुका है। हमलो वियो अडोल चुंडावत और अडोल मतलब हरावल यानी कि युद्ध के अंदर जो सबसे आगे रहा करती थी सेना की टुकड़ी, उसको हरावल कहा जाता था। और ये हरावल हमेशा से मेवाड़ के अंदर चुंडावतों के पास थी। हमलो करे तो पहला वडोल सुंडावता वाला ही आगे, समूह आगे सुंडावती रहे, बट बड़े और शत्रुवारो हमलो झेले तो ही हडोल पे ही जोर आवे, क्योंकि समूह आगे रहे अगर उनमाथी हलो भार पड़िया करे। सिंधु राग गावण लाग्या, हडोल डे अध बीचे छुंडावतारा पाटणी सलुंबा राव जी उबा बोलिया। सुंडावतारा मेन ठिकाना होतो सलुंबरा राव जी समूह आगे। और सैनिकों ने जोश भरो भाषण देता हुआ बोलते मर्दा दुश्मना घोड़ा उड़ दो मर जानो पण पाचो पाव नहीं देनो, या हडोल में रहवारी इज्जत है। आपा पीढ़िया सु निभाए रिया हाँ, आज ही अपनी जिम्मेदारी ने पूरी निभाओ जो देश सारू मरनो अमर वेणो हाँ खेचो लगाम। एक हाथ सु लगाम खेसी दूजे हाथ सु तलवारा तुलगी। हडोल वाला रा घोड़ा उड़िया जारे भेड़ो माझी घोड़ा ने उड़ाए। हडोल में आगे सुंडावत माझी तो वे भी आवर घोड़े ने उड़ाए दिनो यानी तेज भगायो हैंगो हाथे। खच्चा का शुरू हुई, खच्चा का यानी युद्ध शुरू हो गया। तलवार रा भटका वेण लाग्या और माथा रा झटका, तलवार रा भटका तलवारें टूटने लगी और माथा रा भटका माथे अलग होने लगे, माथे सिर। माझी री तलवार ही पड़ाका ले रही, एक जना पे तलवार रो वार कीदो वी फुर्ती सु वार ने ढाल पे झेल पाचो भालो मारियो सो पासली में पाव तो लागे बेर निकलियो, पावती में लागे बारे निकलियो।
माजी री रान सूट गई साते रे साते घोड़ा सु नीचे टल गया। माजी रे भलो आन लगो, माजी घोड़े सु नीचा पड़ गया। सांझ पड़ी झगड़ो बंद हुयो, खेत खेत संभालिया लगा। खेत यानी युद्ध भूमि थी, उसको संभालने लगे लोग कि कौन जीवता है कौन नहीं है। तो ऐसे इस तरह घायला ने उठाए उठाए पाटा पीड़ करवा ला गया। लोहरी टोक सु बारे केस लटक गया। केस यानी बाल। पाटो बंदावा ने हाथ लगायो तो देखे लुगाई, वठेरा वटे ठप गया रह गया। या कुण अर्क क्यों? राणा जी ने अर्ज भी। घायल में एक लुगाई पूरा वीर बेस में मिली। नाम पतो पूछो तो बतावे नहीं। राणा जी गया लो रो टोपो नीचे, गज गज लंबा केस लटक रिया। लोया सु भरिया चिपक गया। भरिया लो से, जो लो है नहीं खून, लोही से खून है, खून से वो कपड़े सारे सारे चिपक चुके हैं शरीर से। साच चाच बताओ नाम ठिकानो, छिपाओ मत दुश्मना। दुश्मन बोला तो ही हूँ थारो आदर करूं, मारे बहन जी से हो। राणा जी पूछो अब हाँ सच बताओ कौन? आप दुश्मन हो तो भी बता दो, मैं आपकी इज्जत करूंगा, आपने बहन क्यों रखूंगा। कोसी थल ठाकर री मां हूं अन्नदाता, माजी बोलिया। है राणा जी अचंबासु कूद गया। था लड़ाई में क्यों आया? अन्नदाता रो हुक्म जो लड़ाई में हाजिर नहीं वे चीरी जागीर जब्त वेचा वेला। मारे टाबर छोटो हाजिर नहीं वेणो, मालकारी और मेवाड़ी आराम खोरी बेती। मारा टाबर छोटो है वो हाजिर नहीं हो सके, तो मने हाजिर होना पड़ेगा। कि मैं नहीं होती तो मारा टाबर जागीर जाती परी, और अगर नहीं आता तो आराम खोरी बाजती। करुणा और गुमान रा आंसू राणा जी आंखा में छलक गया। धन है था राणा जी गदगद वे गया। यो मेवाड़ बरसासु आन आन राख रियो थो, जैसी देविया रो प्रताप है। था देविया मारे मारो और मेवाड़ रो माथो ऊंचो कर दीधो। चटा तक असी मावा है, मावा है माता है। जतरे आपारो देश पराधीन नहीं, पराधीन को निवे। ई वीर तारी एवज में थाने इज्जत देनो चाहूं, बोलो थाई बताओ जो थारी इच्छा वे। माजी सोच में पड़ गया, कहीं मांगो कोई इच्छा वे तो मांगो। वारी आंखियां आगे बेटे री वे काली काली भोली भोली आंखियां फिर गई। मां री ममता झटको खाई जागी। अन्नदाता राजी हूँ और मर्जी हीज है तो कई ऐसी चीज बख्शाओ, जासो मारो बेटो पाचा पाचा में उभो माथो ऊंचो कर सके। पाचा में मतलब अपने 5 भाइयों के अंदर मेरा बेटा है वो अपना माथा ऊंचा करके जी सके, कुछ ऐसी चीज मेरे को दो। हुंकारी कलंगी थाने बख्शी, जो थारो बेटो ही इतनी पीढ़ियां लग या कलंगी पैर ऊंचो माथो कर थारी वीरता ने याद रखेगा। राणा जी हुंकारी कलंगी बख्शी दी, एक सम्मान हुआ करता था ये, तो वो उनको दिया गया। इस प्रकार ये कहानी है एक अपनी अपने बेटे के प्रति माँ का लगाव, माँ का प्रेम और राजस्थान की एक वीरांगना की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसी कहानियां और सुनने के लिए आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।